सोना चांदी दूध के बाद अब पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम भी महंगे हो गए हैं, यानी कि अब आम आदमी की जेब पर एक और बोझ बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए जबकि सीएनजी पर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और सबसे बड़ी चिंता सिर्फ बढ़ी हुई कीमत नहीं बल्कि वो डर है जो पहले से बाजार में बैठ गया था। कुछ समय पहले से सरकार और तेल मंत्रालय के बयानों से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि आगे चलकर पेट्रोल के दाम महंगे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बार बार लोगों से तेल बचाने के लिए और साथ ही सप्लाई संकट की बात कही थी। इसके बाद से ही बाजार में ये साफ हो गया था कि आगे चलकर दाम बढ़ सकते हैं और वही हुआ जिसका डर था। सरकार का कहना है कि ये फैसला उन्होंने मजबूरी में लिया। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव और कच्चे तेल में बढ़ती लागत और भारत तक तेल लाने का खर्च, क्योंकि सिर्फ तेल के ही दाम नहीं बढ़े हैं, उसके इंश्योरेंस का दाम और साथ ही सप्लाई का जोखिम भी बढ़ गया है। सरकार और बीजेपी नेताओं का दावा है कि तेल कंपनियों को काफी बड़ा नुकसान हो रहा था, इसलिए कुछ बोझ जनता को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन पार्टीज इस फैसले को अलग नजर से देख रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही जनता से वसूली शुरू हो गई है। अपोजिशन पूछ रहा है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम सस्ता था तब आम लोगों को राहत क्यों नहीं दी गई? अगर नुकसान के वक्त जनता को ही भुगतान करना है तो फायदा होने पर राहत क्यों नहीं मिलती? जिसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये दाम नहीं बढ़ाए जाते तो तेल कंपनियों को भारी घाटा होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनियों पर रोज हजारों करोड़ रुपए का बोझ आ रहा था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि अगर पूरा नुकसान कवर करना है तो पेट्रोल और डीजल के दाम में 28 रुपए से लेकर 33 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। हालांकि अभी इतने दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या दाम यहीं पर रुक जाएंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आगे चलकर तनाव कम नहीं होता है और कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं तो हो सकता है आगे भी रेट बढ़ाए जाएं। और सिर्फ लोगों का गाड़ी चलाना ही महंगा नहीं होगा बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगे होंगे, सामान महंगा होगा और आखिर में महंगाई हर घर तक पहुँचेगी। इस बीच लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भी देखने लगे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ गई है, लेकिन वहाँ भी पूरी राहत नहीं है क्योंकि ईवी के कई पार्ट्स विदेश से आते हैं और उनका खर्च भी बढ़ सकता है। असल बात यह है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती बल्कि इसमें टैक्स, डीलर कमीशन, स्टेट टैक्स और साथ ही कंपनी का मार्जिन भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जब तेल सस्ता होता है तब राहत पूरी नहीं मिलती और जब तेल महंगा होता है तो सबसे पहला असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगर जल्द से जल्द ये जंग नहीं रुकती है तो आगे चलकर महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम ऊपर जाएंगे और इसका पैसा हमारी और आपकी जेब से ही निकलने वाला है। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।